अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे महान शख्स थे जिन्होंने विज्ञान की दुनिया में नई क्रांति ला दी। उन्होंने फिजिक्स की दुनिया में पूरा तहलका मचा दिया। वे बहुत कम समय में ही एक से एक इन्वेंशन करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने समय के बहुत ही जीनियस इंसान थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने जीनियस थे कि वे मैथ और साइंस के क्षेत्र में उन्होंने अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया जो शायद ही कोई दे पाए। वे एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² के लिए मोस्टली जाने जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन और माता का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। जब वो पैदा हुए थे तो उनका सर आम इंसान के मुकाबले काफी बड़ा था। उन्हें असामान्य या एबनॉर्मल बच्चा समझा जाने लगा। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ उनका सिर्फ सही शेप में आने लगा। अल्बर्ट 4 साल की उम्र तक ठीक से बोल नहीं पाते थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए वह अचानक से बोल उठे, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उन्होंने ज्यादा दिन पर बोलने के कारण बहुत बाद में स्कूल जाना शुरू किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल जेल की तरह लगता था, क्योंकि स्कूल में जो टीचर पढ़ाते थे उन्हें आधी अधूरी लगती थी, क्योंकि वो समझने से ज्यादा किताब को रटना सिखाते थे। वो अपने टीचर से अजीब अजीब सवाल पूछते थे जिसे टीचर उन्हें मंद बुद्धि कहते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था से बहुत घृणा थी। उनके कुछ सब्जेक्ट में शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र जबकि कुछ अन्य सब्जेक्ट में शिक्षक उन्हें मूर्ख छात्र समझा करते थे। वे कॉलेज के सारे एंट्रेंस एग्जाम में मैथ और साइंस को छोड़कर और सभी सब्जेक्ट में अधिकतर फेल हो जाया करते थे। उन्हें मैथ और साइंस में बहुत ज्यादा रुचि थी। बचपन में आइंस्टाइन को अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी एक अलग ही दुनिया थी। वे हमेशा पेड़ पौधे और ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे कि ये दुनिया आखिर कैसे चलती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन लगभग 5 साल के थे तो उनके पिताजी ने उन्हें खेलने के लिए एक दिशा सूचक कंपास दिया। उस कंपास को देखकर आइंस्टाइन ये सोचने लगे कि इस कंपास की सुई किस बल से घूमती है, और यही से उनका इंटरेस्ट और विज्ञान की तरफ बढ़ने लगा। अल्बर्ट धार्मिक किताब भी पढ़ते थे। उन्होंने बाइबल पढ़ी और धर्मों को भी समझने की कोशिश की। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें मैथ और फिजिक्स में काफी ज्यादा नॉलेज हो गया था। अल्बर्ट ने 12 साल की उम्र में पाइथागोरस और 14 साल की उम्र में इंटीग्रल कैलकुलस में महारत पाली थी। सन 1905 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच से PhD की डिग्री हासिल की। उसी साल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 अभूतपूर्व रिसर्च पेपर को प्रकाशित किया, जिसमें पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा ब्राउनी मोशन, तीसरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और चौथा द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी है। ये ऐसे सिद्धांत थे जिन्होंने हमारी सोच को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया और इन्होंने विज्ञान की दुनिया में पूरी तरह से आग लगा दिया। ये सिद्धांत उन्होंने केवल 26 साल की उम्र में दिया था। 2 अप्रैल सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहली बार USA के न्यूयॉर्क शहर में कदम रखा। वहां उन्हें कोलंबिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। लेक्चर देने के बाद वो फिर जर्मनी चले गए। 1933 तक हिटलर जर्मनी में बहुत ताकतवर हो चुका था। उसने यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकालना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसी कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी को छोड़ने का निर्णय लिया। अल्बर्ट सन 1933 में USA आ गए और वहां पर उन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम किया। फिर 7 साल बाद उन्हें USA की नागरिकता मिल गई। 17 अप्रैल सन 1955 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को अंतिम वक्त में काफी दर्द हुआ और इंटरनल ब्लीडिंग यानी आंतरिक रक्त स्त्राव शुरू हो गई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत प्रिंसटन के एक हॉस्पिटल में 76 साल की उम्र में हो गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मरने के एक दिन बाद यानी 18 अप्रैल सन 1955 को पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही उनके दिमाग और आंख को रिसर्च के लिए निकाल लिया था। उनके आंख और ब्रेन को लंच बॉक्स में रखकर वहां से भाग गए। इस हरकत के कारण डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा सिर्फ रिसर्च के लिए किया है। उन्होंने वादा किया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले समय में साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही कुछ फायदा हो सके। लेकिन अनुमति न मिलने के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग 20 सालों तक एक जार में रखा रहा। लेकिन फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हंस आइंस्टाइन से अनुमति मिलने के बाद रिसर्च शुरू की। उन्होंने सबसे पहले आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया, जो कि इसका वजन 1230 ग्राम था, जो कि नॉर्मल मनुष्य के दिमाग से छोटा था। नॉर्मल मनुष्य का दिमाग 1400 ग्राम होता
जाता है। इसके बाद हार्वे ने अध्ययन के लिए आइंस्टीन के दिमाग के 240 टुकड़े भी कर दिए और दुनिया के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेज दिया ताकि अच्छे से रिसर्च किया जा सके कि अल्बर्ट आइंस्टाइन में ऐसा क्या था जो आम इंसान में नहीं था। थॉमस हार्वे ने अच्छे से रिसर्च करने के लिए उनके ब्रेन के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाए। रिसर्च के दौरान पाया गया कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। इसी कारण आइंस्टाइन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। उनके ब्रेन में एक आम इंसान के मुकाबले ज्यादा सेल्स थी। उनका लेफ्ट हिप्पोकैम्पस थोड़ा बड़ा था जो याद रखने और कुछ सीखने में बहुत ज्यादा योगदान देता था और इसी एरिया में आम इंसान के मस्तिष्क के मुकाबले 17% ज्यादा न्यूरॉन्स थे। साइंटिस्ट का कहना था कि आइंस्टाइन के दिमाग में ज्यादा फोल्ड्स थे, इसी वजह से उनका कंसंट्रेशन पावर और दूरदर्शिता आम इंसान से ज्यादा थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का 13% उपयोग किया था, जबकि सामान्य व्यक्ति अपने दिमाग का सिर्फ 1 से 2% उपयोग कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्मदिन जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को सिगार पीने का बहुत ही शौक था। कहा जाता है कि वो अपनी बुद्धि का श्रेय अपनी धूम्रपान की लत को दिया करते थे। टाइम मशीन की अभिकल्पना भी सबसे पहले आइंस्टाइन ने की है और इस विषय पर उन्होंने कई शोध भी किए थे। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकविद खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।